नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू। मैं हूं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं दिवाकर कुमार जी, जिन्होंने एसबीआई जूनियर एसोसिएट 2021 एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। स्वागत है दिवाकर जी आपका स्टडी आईक्यू पर। यस मैम, गुड इवनिंग। दिवाकर जी, आप आज हमारे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं और हम आपसे आपकी जो स्ट्रैटेजी रही है इस एग्जामिनेशन की, हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ जो आपकी जर्नी रही है, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। जी मैम, मैंने तैयारी शुरू की थी मैम 2019 से। 2019 में मैंने आईबीपीएस क्लर्क जो है उसको क्रैक किया, मुझे इलाहाबाद बैंक अलॉट हुआ। उसके बाद 2020 तक मैंने फिर कोई भी तैयारी नहीं की। फिर 21 में मुझे लगा, जिस तरह से बैंक प्राइवेटाइज हो रहे हैं, मुझे लगा कि क्यों ना एसबीआई एक बेटर ऑप्शन है जॉब सिक्योरिटी के लिए, इट्स अ ब्रांड। सो मैंने फिर से तैयारी शुरू की और विद इन 3 मंथ्स की तैयारी में मैंने फिर से ये एसबीआई क्लर्क को क्रैक कर लिया। तो यानी कि दिवाकर जी, 3 महीने की तैयारी भी अगर आपका बेस ऑलरेडी बना हुआ है तो आप 3 महीने में भी इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। जी जी मैम। मैम इट्स, अगर बेस स्ट्रांग है ना मैम, तो 2 महीना भी बहुत है। बस ब्रशअप करने की अपनी स्किल्स को जरूरत है। बाकी क्वेश्चंस कुछ अलग नहीं होते, बस स्पीड मैटर करते हैं, एक्यूरेसी मैटर करते हैं। दिवाकर जी, आपने जैसे बताया कि बेस अगर क्लियर है तो एग्जामिनेशन आप 2-3 महीने में भी क्रैक कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी और मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि जो बेस है उसको किस प्रकार से एक कैंडिडेट एक एस्पिरेंट बना सकते हैं। मैम बेस स्ट्रांग करने का बस एक ही मंत्र है, रिगरस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एक 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 एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जब मैंने शुरुआत की थी, जब 2019 में मैंने एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू की, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि एग्जाम मतलब होता क्या है, कैसे होता है। फिर धीरे 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 धीरे, और मैंने कहीं कोचिंग नहीं की, बस ऑनलाइन स्टडीज एंड खुद की प्रैक्टिस से अभी जो भी जितने भी एग्जाम क्रैक किए हैं। दिवाकर जी, आपने कहा कि आपने खुद से सेल्फ स्टडी किया है। मैं चाहती हूँ जो पूरा डायरेक्शन रहा है सेल्फ स्टडी का, जो स्ट्रैटेजी रही है, वो आप बताएं। मैम स्ट्रेटेजी, मैम सब्जेक्ट वाइज मैं बताता हूँ। अगर इंग्लिश का देखा जाए तो मैं डेली हिंदू एडिटोरियल को डेली स्टडी करता हूँ, और अभी एग्जाम क्रैक होने के बाद भी मैं उसको हमेशा फॉलो करता हूँ, हिंदू एडिटोरियल। इससे होता क्या है कि वोकेबुलरी स्ट्रांग हो जाती है, और उससे करंट अफेयर्स भी कुछ कुछ समझ में आने लगते हैं। खासकर जो गौरव सर बताते हैं उससे उसको रिलेट कर पाते हैं। मैम इंग्लिश के बाद हो गया मैथ्स। मैथ्स तो बस प्रैक्टिस का है, वो तो कोई भी प्रैक्टिस से ही मैथ्स को समझ पाएगा। एंड फॉर रीजनिंग अगेन इट्स प्रैक्टिस ओनली, एंड फॉर स्पेशली फॉर जीके एंड जीएस करंट अफेयर्स इट्स गौरव सर, एंड गौरव सर इज द बेस्ट इन द लॉट। सो ग्लैड टू नो दिवाकर जी अबाउट दिस। जैसे आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए बताया, मैं चाहती हूँ जो एग्जामिनेशन का अलग पड़ाव है, पहले प्रीलिम्स और मेंस, उस पे मैं बात करना चाहती हूँ। आप उसके बारे में बताएं। मैम prelims is all about speed and accuracy, and mains is all about your knowledge. If you have the knowledge, then you will crack it, and if you don't have knowledge, then it's impossible to crack mains, especially mains. And I have given at least 7 to 8 mains, and इसको देख के हमको, मुझे जहां तक लगा कि नॉलेज इज बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है मेंस के लिए। और थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन जैसे आपने प्रीलिम्स के बारे में बताया कि स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है, आप किस तरीके से दोनों का बैलेंस बना सकते हैं इस एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए मैम जितने जितने ज्यादा हो सके उतना मॉक्स देना चाहिए। मॉक से होता है क्या कि एक एग्जामिनेशन का माहौल बन जाता है कि इस इतने टाइम में ही मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने ही है। और मैंने जहां तक नोटिस किया, जितने एस्पिरेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स भी तैयारी करते हैं, वो लोग चाहते हैं कि सब बोलते हैं जैसे मैंने इतना अटेम्प्ट किया, मैंने 60 अटेम्प्ट किया, 70 अटेम्प्ट किया, तो वो देख के लोग थोड़ा सा डर जाते हैं कि मेरा तो 50 अटेम्प्ट हुआ। बट जो 70 अटेम्प्ट कर रहे हैं उनका एक्यूरेसी अगर नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा। जिसने 50 अटेम्प्ट किया, फुल एक्यूरेसी के साथ किया है, तो डैम श्योर कि उनका सिलेक्शन होगा। स्पीड का बहुत बड़ा खेल है इस एग्जामिनेशन में। हम अभी प्रीलिम्स की ही बात कर रहे हैं। जो फर्स्ट टाइमर्स हैं
किस तरीके से निरंतर प्रयास कर सकते हैं, और जो अलग अलग सेक्शंस है प्रीलिम्स के, चाहे वो इंग्लिश का हो गया या जीएस का हो गया, उसको कैसे कवर करना है? मैम इंग्लिश प्रीलिम्स का बात करें तो मैम इंग्लिश का जो है वो तो जितना वोकेबुलरी स्ट्रांग जितना होगा और रीडिंग स्पीड जितनी होगी, क्योंकि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं वो जितने स्पीड से आप पढ़ोगे उतनी स्पीड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और वोकेबुलरी स्ट्रांग होगी तो बाकी सारे क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। एंड फॉर मैथ्स मैम ट्रिक्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर मुझे 13 का स्क्वायर मालूम है तो वो अगर कभी भी कहीं दिख जाएगा तो पता चल जाएगा कि वो 13 का ही स्क्वायर है। अब उसको हम बैठ के निकालेंगे तो इट विल टेक टाइम। एंड मैम मैथ्स में जनरली आता है डाटा इंटरप्रिटेशन, quadratic equations, and number series, all that. You don't have to solve arithmetic in prelims. If you have strong arithmetic then it's okay, but generally मैंने देखा है arithmetic बच्चों का strong नहीं होता है, तो लोग जो scoring subjects होते हैं, scoring topics होते हैं, उसमें marks उठा सकते हैं। And for reasoning मैम, reasoning is all about practice. आप जितना practice करोगे उतना speed से exam में बनेगा। दिवाकर, मैं डीआई पे थोड़ा और बात करना चाहूंगी। इसको थोड़ा सा ट्रिकी माना जाता है एग्जामिनेशन का, है जो ये हिस्सा है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, आपने कितनी प्रैक्टिस की? जी मैम, डीआई की अगर बात की जाए तो मैं डेली कम से कम एक सिटिंग में अगर मैं मैथ्स बना रहा हूँ तो डेली कम से कम 10 डीआई एक साथ बनाता था, ताकि वो माइंड में सेट हो जाए कि कहाँ पे मुझे ट्रिक यूज करनी है और किस डीआई को। मेन होता है डीआई में मैम कि अगर 5 क्वेश्चन है तो 4 डुएबल होते हैं और एक फंसाने वाली क्वेश्चन होती है, तो उसको ही एग्जामिनेशन प्री में खासकर उसको स्किप करना चाहिए। अगर उसको लेके बैठे रहेंगे तो आगे क्वेश्चन भी छूट जाएगा। अगर आपका 5 में 4 डीआई बन चुका है तो यू मस्ट स्किप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिवाकर जी, ये तो हमने बात कर ली प्रीलिम्स की, मैं मेंस की बात करना चाहूंगी। मेंस में आपने जैसे कहा कि जो नॉलेज का बहुत बड़ा खेल है और किस तरीके से नॉलेज को यूज करना है मेंस एग्जामिनेशन में। ओके मैम, मेंस के लिए अगर बात की जाए मैम तो मेंस में स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है वो जीएस है, जीएस एंड जीके एंड करंट अफेयर्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। इफ यू आर गुड एट जीएस देन यू, अगर आप मैथ्स में 5 क्वेश्चन भी बनाते हो और जीएस में 40 बना लेते हो 50 में, देन यू आर सेलेक्टेड। बिकॉज एसबीआई में वो सेक्शनल कट ऑफ होते नहीं है, यू हैव टू स्कोर परसेंटाइल। देन और जहां तक देखा गया मैथ्स जो होती है वो कुछ टफ होती है एसबीआई के एग्जाम्स में, चाहे वो एसबीआई क्लर्क हो या एसबीआई पीओ। एंड रीजनिंग भी इतनी आसान नहीं होती, कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं बट क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ होता है। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट रह गया इंग्लिश एंड जीके। इफ यू आर गुड एट इंग्लिश एंड जीके देन यू आर सेलेक्टेड ऑब्वियसली। अगर हम इस एग्जामिनेशन की बात करें तो आपने जैसे कहा कि अगर आपका बेस क्लियर है तो 2 से 3 महीने की तैयारी में आप एग्जामिनेशन का क्लियर कर सकते हैं। ये जो 2 से 3 महीने में जो कॉन्सेप्ट ब्रशिंग और चीजों का रिवीजन, उसको आपने कैसे मैनेज किया? मैम एक तो जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स है मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के, वो मैंने तो पहले से पढ़े हुए थे, और लेकिन हर साल कुछ ना कुछ पैटर्न चेंज हो रहा है। बस उस पैटर्न को पकड़ना है कि क्या चेंज हो रहा है और उसको किस तरह अप्रोच करना है न्यू क्वेश्चंस को। और उसको ब्रशअप करने के लिए तो मैंने बहुत सारे मॉक्स लगाए। जितने भी मॉक्स आते हैं मार्केट में मैंने सारे मॉक्स मारे। और खासकर स्टडी आईक्यू के जो गौरव सर है, he is like a god for us. मतलब he has revolutionized the मतलब Indian students way of learning. The selfless service he is giving to the students, it's just a big thanks to him. दिवाकर जी, आप कुछ थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहेंगे किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? हाँ, तो मैम एक तो गौरव गर्ग सर इतने सेल्फलेस, इतने अच्छे से कोई भी चीज को बताते हैं कि उनका एक तो उनका आवाज इतना स्मूथ है कि वो एकदम सीधे दिमाग में छप जाता है कोई भी क्वेश्चन। और एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन मैंने देख लिया और क्वेश्चन अगर कहीं से भी एक भी वर्ड अगर सुना हुआ है मैंने गौरव गर्ग सर के तो ये से उनके वीडियोस से, तो वो सीधा स्ट्राइक करता है उनका गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इट्स जिस तरह से उनका स्टाइल है बोलने का। दिवाकर जी, हमें बहुत खुशी है, आई एम श्योर गौरव सर इज वेरी प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट।
अगर हम और इस एग्जामिनेशन की बात करें तो आपने जैसे कहा कि आपने बहुत सारे मॉक्स लगाए हैं। जी। मॉक लगाने का सही समय क्या है? उन फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने चाहिए या फिर सब्जेक्ट वाइज सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट लगाने चाहिए? यस आप क्या एडवाइस करेंगे? मैम, अकॉर्डिंग टू माय स्ट्रेटेजी, अगर जिस जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम है, अगर उसी शिफ्ट पे आप, और सेक्शनल सेक्शनल जो मॉक होते हैं, सेक्शनल मॉक लगाना इज नॉट गुड। मतलब फुल लेंथ टेस्ट ही सही होते हैं, और जिस टाइम पे एग्जाम है उस टाइम पे लगाना मेरे हिसाब से वो बेटर होते हैं। वो दिमाग में एक छप जाता है कि इस टाइम पे मुझे वो बैठने की आदत बन जाती है। एंड फॉर मेंस मॉक इट्स इम्पोर्टेंट टू सिट 2 hours। दिवाकर जी, अगर हम इस एग्जामिनेशन की बात करें तो बहुत कॉम्पिटिटिव है, दिन पे दिन और भी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम डी डे की बात करें, जब एग्जामिनेशन है तो अपने आप को कैसे काम कंपोज रखना है और जो अपना जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं पूरे साल उसको टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी वहां पे डिलीवर करना है? यस मैम, अगर नेक्स्ट डे जैसे मेरा कल एग्जाम है, तो मैं ये एडवाइस करूंगा स्टूडेंट्स को कि उसके एक रात पहले बहुत अच्छी सी नींद ले। आपने जितना पढ़ा है आपने बेस्ट दिया है अपना। और अगर आप अगर अभी उसको और टेंशन लेके पढ़ोगे तो जो आपने पढ़ा है वो भी भूल जाओगे। और वो बोलते हैं ना, अगर आपने साल, मतलब जब तक तैयारी की नहीं पढ़ा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, और तैयारी करके अगर गलत कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई इट्स नेवर टू लेट। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो एग्जाम में क्लिक करेगा ही करेगा। हम सेशन के एंड में आ चुके हैं, आप कुछ फाइनल टिप्स देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट को? फाइनल टिप्स तो ये रहेगी कि स्टे फोकस्ड एंड कंटिन्यूटी बनाए रखे। अगर बीच में लिंक टूटता है तो फिर वो वापस आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये मैंने खुद पे एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। मैंने 220 में एक दिन भी किताब खोल के नहीं पढ़ी मैंने, एंड आई वाज बिजी एट ऑफिस एंड ऑल। सो इन 2021 जुलाई जुलाई 2021 में मैंने फिर से अपनी तैयारी शुरू की, बकल अप किया खुद को, और बोला कि नहीं, एसबीआई तो लेके रहना है एंड होप फॉर द बेस्ट। दिवाकर जी ने बहुत ही सेशन के एंड में एक बहुत ही मोटिवेटिंग सी बात बोली कि अगर आपने कोई चीज को निश्चय बनाया है, जैसे उन्होंने बनाया था कि एसबीआई तो लेकर ही रहना है, और उन्होंने वो कर भी दिखाया। तो यही मोटिवेशन, यही ड्राइविंग फोर्स आपके साथ भी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।